मोहतरम नादरीन, तसव्वुर करें कि आपका घर आपको अमीर बना रहा है। हर रोज़ आपकी किस्मत खुल रही है, रिज़्क बढ़ रहा है, सुकून मिल रहा है, औलाद खुशहाल है। लेकिन एक दिन आप फैसला करते हैं कि इस घर को बेच दें, और जिस दिन आपने ये फैसला किया सब कुछ बदल गया। दरवाजे बंद होने लगे, रिज़्क रुक गया, खुशी उड़ गई, और घर की वो बरकत जो आपको संभाल रही थी वो हमेशा के लिए चली गई। क्या आप जानते हैं कि आपका घर आपको खुफिया इशारे दे रहा है? आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आपके घर में इनमें से सिर्फ एक निशानी भी मौजूद है तो आखिर तक ज़रूर सुने, क्योंकि कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते, वो आपकी किस्मत का दरवाज़ा होते हैं। आप सुनते हैं वो 9 निशानियां जिनके घर को कभी ना छोड़ना चाहिए। अगर आपके घर में ये 9 या इन 9 में से कोई एक भी निशानी नजर आए तो इस घर को कभी फरोख्त न करना। इन 9 निशानियों वाले घर में जितना ज़्यादा आप रुकेंगे इतने ज़्यादा अमीर और मालामाल होते चले जाएंगे। इन 9 निशानियों वाले घर में रुकना इंसान को दौलत से मालामाल कर देता है। अगर आप मुस्तकबिल में अपने घर को सेल आउट करना चाहते हैं, अपने घर को फरोख्त करने का इरादा रखते हैं और आपके घर में ये 9 निशानियां हैं, तो भूल कर भी ऐसे घर को कभी भी फरोख्त ना करना, क्योंकि इस घर में जितना आप ज़्यादा रहेंगे, जितना इस घर में आप रुकेंगे, जितना आप इस घर में वक्त मज़ीद गुजारेंगे, आप अमीर से अमीर तरीन होते चले जाएंगे। आपका ये 9 निशानियों वाला घर आपको दौलत से माला माल कर देगा। सबसे पहली निशानी ये है मोहतरम नाज़रीन, क्या आप वाकई इस घर को छोड़ने जा रहे हैं जिसने आपको संभाला, या आप एक ऐसे दरवाजे को बंद करने वाले हैं जिसके पीछे आपकी तकदीर खामोशी से परवान चढ़ रही है? ज़रा रुकें और खुद से एक सवाल करें, अगर आप कि इसी घर में वो 9 निशानियां मौजूद हैं, या इनमें से सिर्फ एक भी झलक दिखाई दे, तो क्या फिर भी आप इसे फरोख्त करने का सोचेंगे, या आपको फौरन रुक जाना चाहिए? बात आम नहीं। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां रहना महज रहना नहीं रहता, वो एक ऐसा ताल्लुक बन जाता है जहां हर गुजरता दिन इंसान को अंदर से अमीर करता जाता है। अगर आपको अपने घर में वो 9 निशानियां महसूस होने लगे, या इनमें से किसी एक का भी असर आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होने लगे, तो याद रखें, ऐसे घर को बेचना महज एक सौदा नहीं होता, ये अपनी बढ़ती हुई किस्मत को खुद रोक देना होता है। सोचिए, अगर वही घर जिसमें आप रहते हैं आपके रिज़्क को इस तरह खोल दे कि आमदन का बहाव रुकने का नाम ना ले, जैसे पहाड़ों से पानी बगैर रुके नीचे की तरफ उतरता है, वैसे ही बरकत आपकी ज़िंदगी में उतरने लगे। और अगर ये सब इसलिए हो क्योंकि आप इसी जगह पर कायम हैं, तो क्या आप वाकई इस जगह को छोड़ सकते हैं? ख़ास तौर पर तब जब आप जानते हों कि वो 9 निशानियां या इनमें से कोई एक आपके इर्द गिर्द मौजूद है। और सिर्फ रिज़्क ही नहीं, अगर इसी घर में रहते हुए आपकी सेहत बेहतर होने लगे, जिसमें ताकत आए, दिल को सुकून मिले, तो क्या ये महज इत्तेफाक है, या ये इसी जगह की वो पोशीदा तासीर है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? अगर इन 9 निशानियों में से कोई एक भी आपको महसूस हो तो समझ लें ये वो इशारा है जिसे नज़रअंदाज करना नुकसान का आगाज़ हो सकता है। फिर अपनी औलाद के बारे में सोचें। अगर इसी घर की फ़िज़ा इनके मजाज को नरमी दे, इनके मुस्तकबिल को रोशनी दे, इन्हें तरक्की की राहों पर ले जाए, तो क्या ऐसे मकाम को छोड़ना दानिशमंदी होगी? अगर इन 9 निशानियों में से कोई एक भी आपके घर में अपनी मौजूदगी का एहसास दे रही है, तो ये महज अलामत नहीं, एक पैगाम है। इसलिए अगर कभी दिल में ये ख्याल आए कि इस घर को बेच दिया जाए, फौरन खुद को रोकें, गहराई से सोचें। अगर वो 9 निशानियां या इनमें से एक भी आपके घर में मौजूद है, तो ऐसे घर को कभी फरोख्त ना करें, क्योंकि
बाज़ घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होते, वो इंसान को वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ तक वो खुद कभी नहीं पहुँच सकता। अगर आपके घर में ये 9 निशानियां हैं तो इस घर को कभी फरोख्त ना करना। इन 9 निशानियों वाले घर में जितना ज़्यादा आप रुकेंगे इतने ज़्यादा अमीर होते चले जाएंगे। पहली निशानी, कभी आपने गौर किया है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां फिज़ा में एक अजीब सा सुकून ठहरा होता है। वहां दाखिल होते ही दिल पर बोझ नहीं आता, बल्कि एक ऐसी हल्की सी नरमी, एक अनजानी सी राहत महसूस होती है, जैसे इस जगह के इर्द गिर्द कोई नजर न आने वाली हिफाजत मौजूद हो। ना झगड़ों की बात गश्त, ना ही बेचैनी की लहरें, बल्कि एक खामोश तवाज़ुन जो वक्त के साथ और गहरा होता जाता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग अक्सर नहीं समझ पाते कि आखिर क्या चीज़ है जो इनके हालात को बिगड़ने नहीं देती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता संवारती रहती है। और अगर आप कभी अपने घर के इर्द गिर्द एक ख़ास मंजर बार बार देखें, छत के किनारों पर, दीवारों के साए में या दरख्तों की शाखों के करीब जहां नन्हे परिंदे आकर अपना बसेरा बनाते हैं, तीन के जोड़े घोंसला तैयार करते हैं और फिर वहीं लौट लौट कर आएं, तो ये कोई आम इत्तेफाक नहीं होता। यही वो पहली निशानी है कि परिंदे, ख़ास तौर पर चिड़ियाँ या अबाबील हैं, आपके घर के करीब घोंसला बनाती हैं। ये मंजर दिल असल एक खामोश ऐलान होता है कि आपका घर सिर्फ एक इमारत नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका है जहां फितरत खुद सुकून महसूस करती है। परिंदे इंतहाई हसास होते हैं, वो हर जगह नहीं ठहरते, वो सिर्फ वहां बसेरा करती हैं जहां नरम हो, तवानाई मुतवाजन हो और माहौल भी किसी किस्म की बेचैनी ना हो। जब वो आपके घर को चुन लेते हैं तो गोया ये इस बात की तस्दीक है कि यहाँ अमन है, यहाँ ठहराव है, यहाँ वो कैफियत मौजूद है जो ज़िंदगी को संवारती है। ऐसे घर को छोड़ देना सिर्फ एक जगह बदलना नहीं होता कि एक ऐसे बहाव से खुद को अलग करना होता है जो आपके रिज़्क में खामोशी से इजाफा कर रहा होता है। यहाँ रहते हुए दौलत का आना शोर नहीं मचाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में जड़ पकड़ता है। बरकत ऐसे फैलती है जैसे खुशबू जो नज़र नहीं आती मगर हर तरफ महसूस होती है। और सिर्फ माल ही नहीं, ऐसे घर में रहने वालों के दिल भी जुड़े रहते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं, औलाद में नरमी और फर्माबरदारी आती है। वक्त गुजरने के साथ ये जगह आपके लिए एक सहारा बन जाती है जो हर मुश्किल को आसान कर देता है। इसलिए अगर आपके घर में ये निशानी मौजूद है तो रुक जाएं, सोचें और फिर फैसला करें, क्योंकि कुछ घर छोड़ने के लिए नहीं होते, वो संभाल कर रखने के लिए होते हैं। दूसरी निशानी, कुछ जगह ऐसी होती है जहां जिंदगी रुकती नहीं, बहती रहती है। वहां एक खामोश तसलसल होता है, जैसे वक्त खुद भी वहां आकर ठहरने के बजाय नरमी से आगे बढ़ता रहता है। ऐसे माहौल में रहने वाला इंसान अक्सर ये महसूस करता है कि इसके हालात में अजीब सा तवाज़ुन है। मुश्किलात आती हैं मगर जम नहीं पाती, और आसानियाँ आती हैं तो देर तक साथ रहती हैं। जैसे कोई नादीदा निज़ाम है जो हर चीज़ को बिखरने से बचा रहा है। अगर आप अपने घर के इर्द गिर्द कभी गौर से देखें और वहाँ एक ऐसा ज़रिया मौजूद हो जो खामोशी से ज़िंदगी की अलामत बनकर कायम रहे, ना बदबूदार हो, ना गदला हो, ना कभी सूखने का इशारा दे, बल्कि हमेशा साफ, शफाफ और रवा महसूस हो, तो यही वो दूसरी निशानी है कि घर के आसपास पानी साफ है और कभी खुश्क नहीं होता। ये महज पानी नहीं होता, ये दरअसल एक जारी रहने वाला बहाव है जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू में अपना अक्स दिखाता है। साफ और मुसलसल मौजूद पानी इस बात की अलामत बनता है कि रिज़्क का दरवाज़ा बंद नहीं होगा, बल्कि एक नरम रफ्तार से खुला रहेगा। यहाँ दौलत शोर मचा कर नहीं आती, बल्कि खामोशी से जड़ पकड़ती है, बढ़ती है और फिर फैलती चली जाती है। ऐसी जगह पर रहने वाला इंसान अक्सर यह महसूस करता है कि इसकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती। छोटे मौके बड़े नताइज में बदलने लगते हैं। खर्च होता है मगर कमी महसूस नहीं होती, जैसे कहीं ना कहीं से तवाज़ुन खुद ब खुद कायम हो जाता है। ये वो कैफियत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती, और जब होती है तो इसे पहचानना ज़रूरी होता है।
इसके साथ साथ इस माहौल का असर सिर्फ माल तक महदूद नहीं रहता, दिलों में नरमी पैदा होती है, घर के अंदर एक ठंडक सी रहती है और रिश्तों में गैर ज़रूरी तनाव कम होने लगता है। जैसे वो पानी सिर्फ ज़मीन को नहीं बल्कि इंसान के अंदर को भी सैराब कर रहा हो। अब ज़रा रुक कर सोचें, अगर आपके घर के आसपास ये कैफियत मौजूद है, अगर ये साफ और कभी न रुकने वाला बहाव आपके करीब है, तो क्या ऐसी जगह को छोड़ देना एक मामूली फैसला हो सकता है, या फिर ये वो मकाम है इसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यही वो बुनियाद है जहाँ से बरकत जन्म लेती है और खामोशी से बढ़ती ही चली जाती है। तीसरी निशानी, कभी आपने महसूस किया है कि कुछ घरों के सामने अजीब सी रौनक रहती है, ना कोई ख़ास दावत, ना कोई बुलाना, मगर फिर भी हंसी की आवाज़ें गूंजती रहती हैं, कदमों की चहल पहल रहती है और एक जिंदा सी कैफियत हर वक्त फिजा में पीती महसूस होती है। ऐसे मनाजिर बनाए नहीं जाते, ये खुद बन जाते हैं, जैसे इस जगह में कोई कशिश हो, कोई नरमी हो जो दिलों को अपनी तरफ खींच लेती है। अगर आप ज़रा गौर करें तो आपको एक बात बार बार दिखाई देगी, बगैर किसी खास वजह के, बगैर किसी प्लान के, मोहल्ले के बच्चे बार बार आपके घर के सामने आकर खेलने लगते हैं। यही वो तीसरी निशानी है कि बच्चे खुद आपके घर के सामने जमा होकर खेलते हैं। ये मंजर मामूली नहीं होता, बच्चे सबसे सच्चे एहसास के मालिक होते हैं। वो ना दिखावे को समझते हैं, ना बनावट को। जहाँ दिल घबराता है वो वहाँ एक लम्हा भी नहीं रुकते, और जहाँ सुकून, हिफाजत और नरमी महसूस होती है वो वहाँ बार बार वापस आते हैं। इनका आपके घर के सामने खेलना इस बात का खामोश इशारा है कि इस जगह की फिजा साफ है, दिलों पर बोझ नहीं डालती बल्कि इन्हें हल्का करती है। ऐसी जगह पर रहना इंसान के लिए एक पोशीदा नेमत बन जाता है। यहाँ वक्त गुजारना सिर्फ वक्त गुजारना नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी कैफियत में बदल जाता है जो ज़िंदगी को संवारती है। रिज़्क में बरकत ऐसे शामिल होती है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है कि बगैर शोहर के इसके हालात कैसे बेहतर होते जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस माहौल का असर घर के अंदर भी उतरता है। रिश्तों में सख्ती कम होती है, लहजों में नरमी आती है, औलाद के रवैयों में एक फितरी तवाज़ुन पैदा होने लगता है। जैसे वही तवानाई जो बच्चों को बाहर खींचती है, वही अंदर रहने वालों को भी संवारती है। अब ज़रा खुद से सवाल करें, अगर आपके घर के सामने ये मंजर बार बार दोहराया जा रहा है, अगर बच्चों की हंसी आपके दरवाजे तक खुद आती है, तो क्या ये आम बात है या ये एक ऐसा इशारा है क्योंकि कुछ ऐसा इशारा है जिसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां ज़िंदगी खुद आकर बसना चाहती है, और ऐसी जगह को छोड़ देना अक्सर इंसान को वहां से हटा देता है जहां इसकी तरक्की खामोशी से लिखी जा रही होती है। चौथी निशानी, कभी आपने ऐसे घरों को गौर से देखा है जहां सब कुछ आम सा होता है, मगर फिर भी एक ताजगी सी हर वक्त महसूस होती है। ना कोई ख़ास एहतमाम, ना रोज़ाना की गैर मामूली देखभाल, लेकिन फ़िज़ा में एक हरियाली की खुशबू बसी होती है, जैसे ज़िंदगी खुद वहाँ सांस ले रही हो। ऐसे माहौल में दाखिल होते ही दिल पर एक नरमी सी उतरती है, जैसे थकन खुद ब खुद कम होने लगती है और अंदर एक नई तवानाई जाग उठे। अगर आप अपने घर के किसी कोने, सहन या छत पर नज़र डालें और वहां आपको महसूस हो कि बगैर ज़्यादा मेहनत के भी सब्ज़ा अपनी खूबसूरती के साथ कायम है, पत्ते तरोताज़ा हैं, शाख मजबूत है और फूल अपने वक्त पर खिलते हैं, तो यही वो चौथी निशानी है कि पौधे खुद ब खुद सेहतमंद और घने उगते हैं। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये एक इशारा है। ज़मीन हर जगह एक जैसी नहीं होती, कुछ ही जगह ऐसी होती हैं जहां ज़िंदगी को बढ़ने के लिए ज़्यादा जदोजहद नहीं करनी पड़ती। वहाँ नशोनुमा एक फितरी अमल बन जाती है। जब पौधे बगैर ज़्यादा तवज्जो के भी फलने फूलने लगे, तो ये इस बात की अलामत है कि इस जगह में एक ऐसी कुव्वत मौजूद है
जो हर जानदार चीज़ को सहारा देती है, इसे ऊपर उठाती है और इसे कमज़ोर होने नहीं देती। ऐसी जगह पर रहना इंसान के लिए एक खामोश तोहफा होता है। यहाँ सिर्फ पौधे ही नहीं बढ़ते बल्कि इंसान की हालत भी बेहतर होने लगती है। रिज़्क में एक नरमी के साथ इजाफा होता है, जैसे किसी ने इसके रास्ते हमवार कर दिए हों। मेहनत रंग लाने लगती है, छोटी छोटी कोशिशें बड़े नताइज में बदलने लगती हैं। इसके साथ साथ इस माहौल का असर घर के अंदर भी महसूस होता है। दिलों में सख्ती कम होती है, बातों में मिठास आती है और औलाद के मिजाज में एक फितरी तवाज़ुन पैदा होने लगता है। जैसे वही ताकत जो पौधों को मजबूत बनाती है, वही इंसानों को भी अंदर से संवार रही हो। आप ज़रा खुद सोचें, खुद से पूछें, अगर आपके घर में ये कैफियत मौजूद है, अगर बगैर ज़्यादा मेहनत के भी हरियाली कायम है, तो क्या ये एक आम बात है या ये वो इशारा है जो बता रहा है कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां तरक्की खुद रास्ता बना लेती है। ऐसी जगह को छोड़ देना अक्सर इंसान को इस मकाम से दूर कर देता है जहां इसकी ज़िंदगी खामोशी से बेहतर हो रही होती है। पांचवी निशानी, कभी रात की खामोशी में आपने गौर किया है कि कुछ आवाज़ें दिल पर बोझ नहीं डालती बल्कि एक अजीब सा सुकून पैदा करती है। जब हर तरफ सन्नाटा हो, दुनिया की हलचल थम जाए और फिजा में सिर्फ हल्की नमी और ठंडक बाकी रह जाए, ऐसे लम्हों में बाज़ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सुनने वाले को बेवजह ही बेचैन नहीं करती बल्कि अंदर कहीं एक ठहराव सा पैदा कर देती है, जैसे अंधेरे के अंदर भी कोई नरम सा बहाव जारी हो। अगर आप अपने घर के इर्द गिर्द ऐसी ही रातों चलिए में ठेले और बार बार एक मखसूस आवाज़ आपके कानों तक पहुँचे जो ना तेज़ हो ना परेशान कुन हो बल्कि एक तसलसल के साथ फिजा में गूंजती रहे, तो यह वो पांचवी निशानी है कि रात के वक्त मेंढकों की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ आम नहीं होती, ये दरअसल एक खामोश इशारा होती है कि इस जगह मौजूद हो। वहाँ हालात मुकम्मल जमूर का शिकार नहीं होते बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहते हैं कि वो माहौल होता है जहाँ रिज़्क के दरवाजे अचानक नहीं बल्कि मुस्तकिल अंदाज में खुलते हैं। ऐसी जगह पर रहने वाला इंसान अक्सर ये महसूस करता है कि इसकी माली हालत में एक अजीब सा इस्तेहकाम आ रहा है। कभी अचानक, बहुत ज़्यादा नहीं मगर मुसलसल बेहतरी, जैसे पानी कतरा कतरा जमा होकर एक मजबूत मेहनत ज़ाया नहीं जाती बल्कि वक्त के साथ इसका फल बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ ये कैफियत इंसान के जहन और दिल पर भी असर डालती है। बेचैनी कम होने लगती है, फैसले वाज़ह होने लगते हैं और ज़िंदगी में एक नरम सा एतमाद पैदा होता है, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा हो। अब खुद से एक सवाल करें, अगर आपके घर के इर्द गिर्द रात की खामोशी में ये तसलसल बार बार सुनाई देता है, अगर ये आवाज़ एक मानूस सी बन चुकी है, तो क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या एक ऐसा इशारा है जो बता रहा है कि यहाँ रहना आपके लिए फ़ायदे का सौदा है? क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ तरक्की शोर दूसरे नहीं आते बल्कि खामोशी के अंदर पलती है और फ़र्द के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ ज़ाहिर होती है। छठी निशानी, कभी आपने महसूस किया है कि दिन का आगाज़ हर जगह एक जैसा नहीं होता? कहीं सुबह भारी लगती है, आँख खुलती है मगर दिल नहीं खुलता, और कहीं ऐसा भी होता है जैसे ही दिन शुरू होता है अंदर एक हल्की सी ताजगी, एक नरमी, एक नई तवानाई जाग उठती है, जैसे रात की सारी थकन किसी ने खामोशी से धो दी हो और एक नया आगाज़ आपके सामने रख दिया हो। अगर आप अपने घर में सुबह के वक्त चंद लम्हे रुक कर देखें और यह महसूस करें कि दिन की पहली किरण सीधा आपके अंदरूनी हिस्से तक पहुंच रही है, दीवारों को छू रही है, फर्श पर फैल रही है और फिज़ा को एक नरम सी रोशनी में बदल रही है, तो यही वो छठी निशानी है कि सुबह की धूप आपके घर के अंदर दाखिल होती है। ये रोशनी महज रोशनी नहीं होती, ये एक आगाज़ है, एक हरकत है, एक ऐसा इशारा जो बताता है कि इस जगह पर जमूद ज़्यादा देर नहीं कहता। जहाँ सुबह की पहली
कीमती खुद रास्ता बनाकर अंदर आएं, वहाँ रुकावटें ज़्यादा देर कायम नहीं रहती। ये वो माहौल होता है जहाँ चीज़ें रुकी नहीं रहती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रहती हैं। ऐसे घर में रहने वाला इंसान अक्सर ये महसूस करता है कि इसके दिन बोझल नहीं होते, काम आसानी से शुरू हो जाते हैं, फैसले वाज़ह होते हैं और रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। रिज़्क़ के मामलात में भी एक नरमी आती है, जैसे दरवाजे बंद होने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हों। ये असर सिर्फ काम तक महदूद नहीं रहता, दिल पर भी इसका गहरा असर होता है। इंसान के अंदर उम्मीद पैदा होती है, मनफी ख्यालात कम होने लगते हैं और एक मुस्बत सोच आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाने लगती है। जैसे हर सुबह सिर्फ दिन नहीं लाती बल्कि एक नया मौका लेकर आती है। अब ज़रा खुद से पूछें, अगर आपके घर में ये कैफियत मौजूद है, अगर हर सुबह रोशनी खुद आपके पास आती है, तो क्या ये एक आम बात है या ये वो इशारा है जो बता रहा है कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां तरक्की रुकती नहीं। ऐसी जगह को छोड़ देना अक्सर इंसान को इस बहाव से दूर कर देता है जहां ज़िंदगी खुद इसके लिए रास्ता बना रही होती है। सातवीं निशानी, कभी आपने गौर किया है कि कुछ जगह खुतबा खुद ज़िंदगी को अपनी तरफ खींच लेती है। ना वहाँ कोई ज़बरदस्ती होती है, ना कोई ख़ास इंतज़ाम, मगर फिर भी फितरत खुद आकर वहाँ बसना शुरू कर देती है। जैसे इस मकाम के इर्द गिर्द कोई नादीदा हिफाजत मौजूद हो, कोई खामोश तरतीब हो जो हर चीज़ को अपनी जगह पर संभाल रखती है। ऐसे माहौल में एक अजीब साथ पैदा होता है, जैसे सब कुछ भी कर दें और वहाँ एक मुनज़्ज़म सा मंज़र देखें, एक ऐसा सिलसिला जो खामोशी से जारी हो, जहाँ छोटे छोटे जानदार एक जगह जमा होकर अपना निज़ाम कायम करें, अपनी दुनिया बसाएं और मुसलसल मेहनत के साथ इसे बढ़ाते रहें। तो यही वो सातवीं निशानी है कि शहद की मक्खियाँ आपके घर के करीब छत्ता बनाती हैं। ये मंज़र मामूली नहीं होता, ये दरअसल इस बात का सबूत होता है कि ये जगह सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि फितरत के लिए भी महफूज और मतवाज़न है। मगर हर जगह नहीं ठहरती, वो सिर्फ वहाँ बसेरा करती हैं जहाँ माहौल पुरसकून हो, तवानाई में तवाज़ुन हो और कोई खलल ना हो। इनका आकर ठहर जाना इस बात की अलामत है कि यहाँ एक मजबूत तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है जो नज़र नहीं आता मगर असर ज़रूर दिखाता है। ऐसी जगह पर रहना इंसान के लिए खामोश ढाल बन जाता है। यहाँ मसाइल आते तो हैं मगर नुकसान में तब्दील नहीं होते, हालात बिगड़ने के बजाय संभल जाते हैं और सबसे बढ़कर रिज़्क़ में एक ऐसी बरकत शामिल हो जाती है जो वक्त के साथ बढ़ती रहती है। जैसे मक्खियाँ कतरा कतरा शहद जमा करती हैं और फिर वही एक कीमती ख़जाना बन जाता है। ये असर सिर्फ दौलत तक महदूद नहीं रहता, घर के अंदर भी एक निज़ाम पैदा होता है, अफराद के दरमियान हम आहंगी बढ़ती है और ज़िंदगी एक तरतीब के साथ आगे बढ़ती है। आठवीं निशानी, कभी आपने महसूस किया कि कुछ घरों में दाखिल होते ही सांस लेना आसान हो जाता है, जैसे सीने पर रखा हुआ बोझ खुद ब खुद हल्का होने लगता है, जहन साफ होने लगता है और दिल एक अनजानी सी राहत महसूस करता है। ना कोई ख़ास खुशबू, ना कोई ज़ाहरी तब्दीली, मगर फिर भी एक फ़र्क वाज़ह होता है, जैसे इस जगह की फ़िज़ा खुद इंसान को सहारा दे रही हो, इसे थाम रही हो। अगर आप अपने घर में खामोशी से बैठकर एक लम्हा महसूस करें और ये देखें कि वहाँ घुटन नहीं है, वहाँ रुकी हुई नहीं है, बल्कि नरमी के साथ आती है, गुज़रती है और एक ताज़गी छोड़ जाती है, तो यही वो आठवीं निशानी है कि आपके घर में ठंडी और ताज़ा हवा का गुज़र बाकायदगी से होता है। ये सिर्फ हवा नहीं होती, ये एक मुसलसल हरकत होती है। जहाँ ये बहाव मौजूद हो वहाँ चीज़ें जमती नहीं, बिगड़ती नहीं, बल्कि बदलती रहती हैं। ये वो कैफियत है जो ज़िंदगी को रुकावट से निकाल कर रवानी में ले आती है। ऐसे घर में मसाइल ठहर नहीं पाते, वो आते हैं और गुज़र जाते हैं, जैसे हवा खुद इन्हें साथ ले जाती है। ऐसी जगह पर रहने वाला इंसान अक्सर ये महसूस करता है कि इसके हालात में जमूद नहीं आता,
काम रुकते नहीं, फैसले उलझते नहीं और रास्ते बंद होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता खुलते रहते हैं। रिज़्क़ के मामले में भी एक रवानी पैदा होती है, जैसे आमदन का सिलसिला किसी रुकावट सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी होती कम है। दिल पर जमी हुई थकन कम होने लगती है, जहन में वजाहत आती है और इंसान खुद को हल्का महसूस करने लगता है, जैसे हर सांस के साथ कुछ बोझ कम हो रहा हो और एक नई ताकत शामिल हो रही हो। नवी निशानी, कभी आपने ऐसे लम्हे कोशिश की है जो चंद सांसें हों जितना मुखसिर होता है मगर असर बरसों तक छोड़ देता है। जब फिजा बोझल हो, आसमान ने अभी अभी अपने बादल उतारे हों, ज़मीन पर नमी ठहरी हो और दिल भी किसी अनकही कैफियत से गुजर रहा हो, ऐसे में अचानक एक मंजर उभरता है जो सब कुछ बदल देता है। ना कोई शोर, ना कोई ऐलान, बस एक खामोश इशारा कि जो गुजर गया वो ख़त्म हो चुका। अगर आप अपने घर के आसपास बारिश के बाद बारहा ये देखें कि आसमान के किनारे एक रंगीन कास नमूदार होती है जो चंद लम्हों के लिए फ़िज़ा को नई रोशनी देकर गायब हो जाती है, तो यही वो नवी निशानी है कि बारिश के बाद आपके घर में करीब कौसे कज़ा नज़र आती है। ये मंजर महज खूबसूरती नहीं, ये एक पैगाम होता है जो भारी बादल हटते हैं और रोशनी अपना रास्ता बनाती है। तो ये इस बात की अलामत बनता है कि अंधेरा मुस्तकिल नहीं होता। ये वो कैफियत है जहाँ मुश्किल अपने अंजाम को पहुँच चुकी होती है और एक नया सिलसिला शुरू होने के करीब होता है। ऐसी जगह पर रहना गोया इस तब्दीली के आइन मरकज़ में होना। ऐसे माहौल में इंसान अक्सर ये महसूस करता है कि बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, वो काम जो रुके हुए होते हैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगते हैं। रिज़्क़ में एक नई रवानी आती है, जैसे किसी ने रुकावटें हटा दी हों। यहाँ किस्मत शोर नहीं करती बल्कि खामोशी से रुख बदलती है और फिर ज़िंदगी खुद अपने बेहतर होने की गवाही देने लगती है। तो नाज़रीन, अब आप जानते हैं कि आपका घर आपसे क्या कह रहा है। अगर इन 9 निशानियों में से कोई एक भी आपके घर में मौजूद हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस घर को कभी ना छोड़ें, क्योंकि कुछ घर किस्मत के साथ जुड़े होते हैं। बेचने से पहले 100 बार सोचें, क्या आप वाकई अपनी बढ़ती हुई बरकत, रिज़्क़ और सुकून को छोड़ने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके घर में कौन सी निशानी मौजूद है। अपना घर संभाल कर रखें, क्योंकि बाज़ जगहें छोड़ने के लिए नहीं होती। अल्लाह आपके घर को हमेशा बरकतों से माला माल रखे। आमीन। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।